हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में फार्मूला हो चुका है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं और आज हम क्वेश्चन बताएंगे। उसके साथ में जो एक दो प्रॉपर्टीज रह गया था उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रॉपर्टीज है ये बहुत से बच्चों को पता होगा, एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, समझिएगा। इसमें लिखा है सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि कभी कभी सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर ऐसे पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। पहला फार्मूला है 1 + 2 + 3, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, आप कहेंगे n+1/2। इसको याद कर लीजिए, n+1/2 को। ठीक है, अब देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर की बात करें। सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर में क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। n+1 2n+1/6, इसको भी याद कर लीजिए। अब सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर की बात करें तो सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर में होता है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसको अगर आप पहला याद किए हो तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे पहला जो भी है उसका स्क्वायर करके दिया है। n है तो n का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो पहले को याद करिएगा और क्यूब वाला पूछा जाए तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, गलती से दूसरे में मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद करना है। अब देखिए बच्चों, अब क्या है, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन के साथ आंसर करने में दिक्कत आती थी, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ ऐसा करिए कि क्वेश्चन और आंसर हमें पूरा पूरा मिल जाए और ज्यादा क्वेश्चन मिले एक वीडियो में। तो इस तरह से हम सोचे कि एक तरफ क्वेश्चन रहेगा और सोल्यूशन यहाँ पे करते जाएंगे, बार बार रब करेंगे तो आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन इधर मैं लिखा हूं बच्चों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। आंसर है आपका 14, 15, 13, 12। अब देखिए बच्चों, कहा है पहले क्वेश्चन में कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट वाले नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे। तो अगर फार्मूले से पहले समझना हो तो फार्मूले से समझिए, उसके बाद शॉर्टकट में आएंगे। तो फार्मूले से कैसे करेंगे, 2 डिजिट आपका स्टार्ट होता है 10 के बाद, 10, 11, 12 ऐसे करके 2 डिजिट आते हैं। कहां तक, 99 तक। तो जो पहला नंबर 7 से डिवाइड होगा वो तो आप 10 के बाद पहचान जाओगे कि 14 होगा, इसके बाद 21 होगा, ऐसे करके आप कहेंगे 99। तो 99 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, लास्ट में डिजिट क्या होता है, 99 होता है 2 डिजिट में। तो इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी कि इसमें एक और नहीं रहता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जो शेषफल बचा है वही अगर इसमें नहीं रहता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कितने से, 7 से। तो आप कहेंगे कि 98 रहा होगा। यहाँ पे लास्ट नंबर 7 से डिवाइड होने वाला क्या रहा होगा, 98। तो इस तरह से बच्चों हम नंबर पता कर लिए। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ना, यानी कि हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, यानी कि कितने 2 डिजिट के ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो नंबर यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए बच्चों, tn का फार्मूला लगेगा a + n-1 इंटू डी। अब देखिए tn का मतलब कल क्या बताया था, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की जगह पे 98 रहेगा और a की जगह पे फर्स्ट टर्म यानी कि 14 और n की वैल्यू पूछा है तो इसको ऐसे रहने देंगे। डिफरेंस क्या होता है, दोनों का माइनस, तो माइनस करेंगे 7 आएगा। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो माइनस हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 8। अब देखिए n-1, 7 यहां लिखा है, 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक आके इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई,
13। यानी कि अगर हम कहें कि 14 से लेके 98 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, तो आप कहेंगे 13 नंबर है। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आएगा। कभी भी कहे कि कितने ऐसे नंबर हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उनकी संख्या बताइए किसी भी नंबर के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को लेंगे। जैसे 2 डिजिट की बात कहा था, तो 2 डिजिट में लास्ट का नंबर क्या है, तो लास्ट में नंबर आप जानते 99 है। ऐसा नहीं कि डिवाइड होने वाला ही लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, चाहे वो डिवाइड हो या ना हो। 99 ले लिया, इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर पे आपको ध्यान नहीं देना है, सीधे देखना है क्विसेंट क्या है, वही आपका आंसर होगा। यानी कि 14 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, लेकिन इसमें कहा है 2 डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो 2 डिजिट वाला नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 के बाद, यानी कि 10 से स्टार्ट होता है। तो आप कहेंगे कि 1 से लेके 9 तक एक नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड होता है, वह है 7। उसको नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें 99 तक, 1 से लेके 99 तक सारे नंबर आते हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो इसमें 1 से लेके 9 तक में एक डिजिट होगा, उसमें एक 7 आएगा, उस 7 को नहीं लेना है, यानी कि एक नंबर इससे निकाल दीजिए। आप कहेंगे टोटल कितने नंबर है 2 डिजिट वाले, 30। अगर यही बात कहता कि 1 से लेके 99 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, तो आप कहते 14। लेकिन 2 डिजिट की बात कहा है, तो इसलिए 1 से लेके 9 तक में एक 7 आएगा, उसको हम हटा देंगे और बचेंगे कितने, 13। तो ऐसे शॉर्टकट से तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखे हैं, लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर। अब बताइए बच्चों, कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर 1 होता है नेचुरल का, 2 3 डॉट 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 कितना नंबर, 64 तक। 64 तक सारे नेचुरल नंबर का क्या बताना है, जोड़ बताना है। तो फार्मूला क्या बताए थे, n+1/2। बिल्कुल बेसिक है, जो बच्चे अभी बिगनर होंगे वो लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए n मीन्स लास्ट जो लिखा है यहां पे, 64 इंटू 64 1 65 अपॉन में 2, इससे रिड्यूस कर देंगे 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। तो ये तो बहुत आसान था, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन में। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका, पहला और दूसरा। तीसरा देखिए, लिखा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के जितने भी नंबर है सबका सम मीन्स होता है जोड़। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 डिजिट का नंबर 10 11 12 ऐसे करके चलता है, कहां तक जाता है, 99 तक। तो इन सब का सम पूछा है। अब देखिए फार्मूला आपको बताया था, 2 फार्मूला बताए थे, उसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सम का फार्मूला आपको आसान लगे उसको अप्लाई कर लीजिएगा। हमें लग रहा है कि Sn = n/2 a+l लगा दें तो तुरंत हो जाएगा, सोचना नहीं। n/2 को अभी ऐसे रखिए, a क्या है, फर्स्ट, a मीन्स फर्स्ट यानी कि 10, l मीन्स लास्ट होता है, तो यहां पे हो जाएगा 99। अब देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 10 से लेके 99 तक कितने नंबर आएंगे, n मीन्स होता है नंबर की संख्या। तो आप कहोगे कि सर 1 से लेके 100 तक 100 नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर तो ये निकल गए, और 100 वाला एक नंबर निकल गया, यानी कि टोटल नंबर 10 निकल गए। 100 में से 10 नंबर निकल गए तो बचा कितना नंबर, 90। यहां पे हो जाएगा 45। अब देखिए यहां पे आ गया 45 और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 109। मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आंसर आए उसको टिक कर दीजिएगा। आंसर यहां पे आपका दिया है, ठीक। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, आते हैं 4th क्वेश्चन में। इसमें लिखा है 23rd टर्म ऑफ एपी सीरीज दिया है। 23rd टर्म का मतलब क्या हुआ, 23वें नंबर पे
23वें नंबर पे टीएन की वैल्यू क्या होगा। जैसे सीरीज चल रहा है 7 5 3 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, घटते क्रम में चल रहा है, तो घटते क्रम में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे 23वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये पूछा आपसे। इसमें भी चौथे के लिए फार्मूला लगाएंगे, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन की वैल्यू पूछे या टीएन की वैल्यू पूछे, दोनों में यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए टीएन ही तो पूछा है 23वें नंबर पे, यहां पे एन की वैल्यू हो जाएगा 23rd, ठीक है ना, 23वें नंबर पे, यानी कि 23वें नंबर पे टीएन की वैल्यू क्या होगा, तो टीएन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7, पहला टर्म है 7। अब देखिए बच्चों एन की वैल्यू 23 में से घटा देंगे 22। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, तो दूसरे से पहले को माइनस करिएगा, दूसरे से पहले को, यानी कि 5 से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, -2 यहां पर रख देंगे। अब देखिए 7 और यहां पर हो जाएगा 44, माइनस करिए तो माइनस का 37, -37 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, यहां पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया 4 क्वेश्चन। आते हैं हम 5वां क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों 5वां जो क्वेश्चन है 5th नंबर, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा है, पूरा क्वेश्चन एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा था, उसमें जो मेन था वही हम लिखे हैं क्योंकि जगह नहीं था, समझ में आ जाएगा आपको, ये मत सोचिएगा अधूरा क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट है। ध्यान से सुनिए, पहला टर्म है k+1 3k 4k+2 एपी में है, ये पूरा जो टर्म दिया है एपी में है, के की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन यहां आप लिख रहे हैं k+1 3k और 4k+2 एपी में है, तो एपी में बताने के लिए के की वैल्यू बताइए। तो के की वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है वो कहां पे दिया होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन में दिया होगा के की वैल्यू, क्योंकि जो पूछता है वो तो आंसर दिया होता है ना, तो आंसर से ऑप्शन से आप के की वैल्यू यहां पे रखिए और जो इसको एपी में प्रूव कर देगा उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सावधानी से इसमें वैल्यू रखिए, 3 रखिए के जगह पे, तो पहला हो जाएगा 4, 3 रखिए यहां पे भी तो 9, यहां पर रखिए 3 चौक के 12, 12 दूनी 14, ठीक। अब देखिए एपी में है कि नहीं, तो सीरीज देखते हैं, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, इसमें 14 में से 9 घटा देंगे तो 5 और 9 में से 4 घटा देंगे तो 5, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 का। तो जब सीरीज कॉन्टिन्यूअस चलता है, डिफरेंस जब सेम हो तो एपी में प्रूव हो गया, आपको पता ही है। तो पहले ही ऑप्शन से एपी में आ गया तो इसलिए इसको टिक कर देंगे और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता एपी में तो आगे ऑप्शन से वैल्यू रख के फिर से दोबारा चेक करते। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया। इसमें अभी और बहुत सारा चीज हमें बताना है, अभी तो एपी का ही क्वेश्चन आज बताया हूं, अभी स्टार्ट किया हूं। प्रोग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है, तो कम से कम इसमें 4 वीडियो और बनेगा, ठीक है। कुछ एपी का होगा और जीपी फिर एचपी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। खासकर मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो एनडीए के बच्चों के लिए और एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, AA SSR के लिए बना रहा हूं। तो ये बच्चे जो भी हैं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कॉन्टिन्यूअस आपको वीडियो मिलता रहे। और उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय हिंद, जय हिंद।